Hello friends, welcome to the next class of How to Learn English with Rosie विट्ठल मोडाल्स की अगली क्लास में आज देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तुम्हें नीम हकीम के पास नहीं जाना चाहिए था। नीम हकीम होता है जिसको मेडिकल प्रोफेशन की पूरी नॉलेज नहीं होती लेकिन फिर भी वो इलाज करता है। क्वैक QUACK। टैक्सी को हॉस्पिटल के नज़दीक होना चाहिए था। तुम्हारी कार को कब्ज़े में नहीं लिया जाना चाहिए था। किसी गाड़ी को कब्ज़े में ले लेना इम्पाउंड। स्टूडेंट्स ने टीचर से पूछा कि क्या वे घर जा सकते हैं। सांप बच्चे को नहीं डस पाया। स्टिंग, डसना। बच्चा उस मशीन को यूज़ कर ही नहीं सकता था। वे चोर का पीछा कर रहे थे। पीछा करना चेज़, CHASE, ताकि वे उसके प्लान को असफल कर सकें। फेल, असफल करना। हमने बहुत कोशिश की, ट्राई हार्ड, लेकिन हम नशे में धुत आदमी की बात को समझ ही नहीं सके। नशे में धुत, इस पूरे की इंग्लिश है इनिब्रिएटेड। ये भी आई। इनिब्रिएटेड मतलब नशे में धुत। बात को नहीं समझ सके मतलब हम उस आदमी को नहीं समझ सके। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा। सो आप जल्दी से कीजिए, फिर हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट, तुम्हें नईम हकीम के पास नहीं जाना चाहिए था। चाहिए था यानी हमें दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं, शुड एंड हैव। यू शुड नॉट हैव। अब हम ये भी समझ गए कि नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सो यू शुड नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है गॉन। गो के बाद आप किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, किस जगह में जा रहे हैं, केवल टू। यहाँ पर नियर नहीं आएगा। सो यू शुड नॉट हैव गॉन टू अ क्वैक। टैक्सी को हॉस्पिटल के नज़दीक होना चाहिए था। अब अगर आपको ये सेंटेंस में वर्ब समझ में नहीं आ रहा, वर्ब मोस्टली उन सेंटेंसेस में परेशान करता है जिनमें कोई काम नहीं हो रहा, तो मैंने आपको एक बहुत आसान तरीका बताया है। सब कुछ निकाल दो। आप यहाँ पर लिखो है, टैक्सी हॉस्पिटल के नज़दीक है, तो आप कहोगे द टैक्सी इज़ नियर द हॉस्पिटल। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। तो आप कह रहे हो द टैक्सी इज़, तो इज़ वर्ब है तो इज़ ही लगेगा यहाँ पर भी। चाहिए था के लिए शुड हैव, उसके बाद इज़। तो इज़ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, क्योंकि इज़ बी की फॉर्म है। नहीं समझ में आ रहा तो मॉडल सेंटेंसेस की 2 वीडियोज़ हैं, पहली वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सो द टैक्सी शुड हैव बीन नियर द हॉस्पिटल। कोई हमसे पूछता है इसमें वर्ब क्या है, तो ये है वर्ब। तुम्हारी कार को कब्जे में नहीं लिया जाना चाहिए था, फिर चाहिए था शुड हैव। योर कार शुड नॉट हैव, अब हमने बीन क्यों लगाया, क्योंकि कार ने तो ये काम करना नहीं, तो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के लिए क्या आएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो योर कार शुड नॉट हैव बीन इम्पाउंडेड। अगर हम बीन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कार को ये काम नहीं करना चाहिए था, तो कार ये काम नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स ने टीचर से पूछा, सिंपल पास्ट टेंस। द स्टूडेंट्स, द, हम पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे। सो द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर, क्या का जवाब कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, और अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट। की क्या के लिए क्या आएगा, इफ़। वे घर जा सकते हैं, परमिशन मांग रहे हैं। सो इफ़ दे माइट गो होम। होम से पहले कोई अपने घर जा रहा है तो टू नहीं, कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। सो हम क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स ने टीचर से पूछा कि क्या हम का मतलब हम होते हैं, ये हमारी बात ही नहीं है, ये स्टूडेंट्स और टीचर की बात है, तो हम इसमें कहाँ से आ गए। हम दूसरों के लिए लिखने में, स्पोकन में ठीक है, लेकिन लिखने में हम दूसरों के लिए हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ अपने लिए हम लगाएंगे। सो इफ़ दे माइट, परमिशन मांगने के लिए मे आता है, तो मे की पास्ट फॉर्म माइट। और ये सेकंड पार्ट जो क्या का जवाब है ना, पूछा, क्या पूछा, ये आपको हिंदी में लगे क्वेश्चन है लेकिन आपको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखना। ये पास्ट है तो ये पास्ट फॉर्म होनी चाहिए, मे की पास्ट फॉर्म माइट। सांप बच्चे को नहीं डस पाया मीन्स डस सका, तो सकने की बात हो रही है, कैन एंड कुड, तो ये पास्ट की बात है। द स्नेक कुड नॉट स्टिंग द चाइल्ड।
बच्चा उस मशीन को यूज़ कर ही नहीं सकता था, यानी उसको नॉलेज ही नहीं थी या वो इतना समझदार ही नहीं था। तो हम खाली सोच रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता था। तो जब आप केवल सोच रहे हैं, अब इसमें हम सोच नहीं रहे, इसमें हम बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। मे बी स्नेक चाहता था, लेकिन कुछ आगे कोई चीज़ बच्चे के गिर गई ऐसी कि वो स्नेक चाहकर भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन इसमें है कि वो कर ही नहीं सकता था, इसमें बच्चे ने कोशिश नहीं करी। जैसे हम कहते हैं कि वो बच्चे के पास मशीन पड़ी थी, बच्चे को अकेला क्यों छोड़ा अगर उसने मशीन चला दी। तो हम कह रहे हैं वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि सारे स्विचेस उसकी हाइट से परे थे। सो द चाइल्ड कुड नॉट हैव यूज्ड दैट मशीन, उस मशीन को। वे चोर का पीछा कर रहे थे ताकि वे उसके प्लान को असफल कर सकें। कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दे वर चेजिंग द थीफ, ये चोर का। चोर का के लिए ऑफ तब आता है जब यहाँ पर कोई चीज़ हो। अगर चोर का के बाद काम आ रहा है तो का के लिए कुछ नहीं लिखना। दे वर चेजिंग द थीफ ताकि, सो दैट के बाद मे माइट तो पक्का हम लगा सकते हैं बिना सोचे समझे, और ज़्यादातर मे माइट ही यूज़ होता है। अब क्योंकि ये पास्ट है तो मे की पास्ट फॉर्म यूज़ होगी माइट। सो दे वर चेजिंग द थीफ सो दैट दे माइट फेल हिज प्लान। हमने बहुत कोशिश की, सिंपल पास्ट टेंस। वी ट्राइड वेरी हार्ड, हार्डली नहीं आएगा। हार्डली का नेगेटिव मीनिंग होता है, जैसे हम कहते हैं आपके पास मुश्किल से 5 मिनट है पेपर को फिनिश करने के लिए, मुश्किल से 5 मिनट यानी 5 मिनट भी नहीं है। सो यू हैव हार्डली 5 मिनट्स। सो बहुत कोशिश करने के लिए हार्ड। वी ट्राइड वेरी हार्ड, लेकिन हम नशे में धुत आदमी की बात को नहीं समझ सके, यानी हमने कोशिश करी लेकिन हम नहीं समझ सके। बट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द इनिब्रिएटेड मैन, बात के लिए कुछ नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं मेरी बात सुनो, प्लीज़ लिसन टू मी। हम ये नहीं कहते प्लीज़ लिसन टू माई टॉक। सो ऐसे यहाँ पर बात के लिए कुछ नहीं लिखना। सो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द इनिब्रिएटेड मैन। आई होप आज तो आपका मूड अच्छा होगा, सेंटेंसेस ठीक होंगे। अगर आज भी ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम और कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बट कोशिश कीजिए कि ग्रेजुअली आपके आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हों, क्योंकि मैंने आपको पहले रूल्स भी सारे एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद तब भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, फाइंड आउट एरर्स भी किया। तो अब तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।